Hello बच्चों, let's see this question. Number of compounds that will give orthopara as major product for electrophile aromatic substitutions are और हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर गिवन है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्थोपैरा मेजर प्रोडक्ट देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ ये जो है ये बेसिकली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का सवाल है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। और उसमें भी हमसे ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमें बताने हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। और वो भी ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया गया है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता है, लेट्स से कि जी लगा हुआ है ग्रुप और इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको। अब देखिए, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। आप देख सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू। मैं यहाँ पे आपके लिए रेजोनेंस बना देता हूँ सारे के सारे। इस तरीके से हो जाएगा ये डबल बॉन्ड जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये फिर से रेजोनेंस करेगा तो इधर वाले ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज और डेल्टा मतलब जी प्लस, और लास्ट स्टेप में तो ये वापस से इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अप्रोच कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, ये ई प्लस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल will approach at ऑर्थो और पैरा पोजीशन। क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में और चाहिए ही क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलावा। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो तो उसको देगा ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये होते हैं। आइए फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसके पास लोन पेयर ऐसे लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे बाइफिनाइल रिंग है, बाइफिनाइल रिंग में उल्टा ही हो जाएगा, यहाँ पर से रेजोनेंस ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो नहीं होने वाला, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऑर्थोपैर डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा। अब देखिए दूसरा कंपाउंड, मैं यहाँ पे सबके लिए लोन पेयर्स को दिखाते चला जाता हूँ एक एक बार। ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये दे देगा। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑल्दो ये नाइट्रोजन इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी तो डोनेट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यस, ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होगा। ये वाला ग्रुप देखिए, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये कोई जी है और से कोई डबल बॉन्ड के थ्रू या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू मान लो ऑक्सीजन लगा हुआ है, या फिर उसमें इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू है ना कोई नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये होते हैं -m शो करने वाले, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो ये एक्चुअल में होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, देखो कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये उल्टा इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या इसके पास लोन पेयर है तो डोनेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये देखिए इस तरह से,
ठीक है, अगेन ये वाला डोनेट ऑक्सीजन का लोन पर डोनेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से, तो ये भी दे देगा ऑर्थो पैरा। OH वाले जो हैं ये तो होते ही होते हैं, डोनेट हो सकते हैं बिल्कुल। Cl में भी लोन पेयर है, अगेन डोनेट हो सकता है। वापस से देखिए, C से डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह नहीं एक्ट कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। SH के केस में सल्फर ऑब्वियसली डोनेट कर सकता है, OCH3 के केस में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लोन पर डोनेट हो सकता है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड N से लगा हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ये बेसिकली यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके का होगा। नाइट्रोबेंजीन कह रहा हूँ मैं, सॉरी। ये इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये तो अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कितने कंपाउंड हो गए हमारे कुल जो दे सकते हैं ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो कुल मिला के हमारे पास 8 ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देंगे, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट देने वाले। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।